बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक राज्य बसा हुआ था। वहाँ पर एक बहुत ही समझदार और दयालु राजा राज करता था और लोग उसको उसकी दयालुता और उसकी एकाग्रता और उसके सही निर्णय लेने की वजह से उसको जानते थे। राजा को पता था कि जो जीवन है वो अमर नहीं है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी को उसी प्रकार व्यतीत करता था। लेकिन राजा के मन में एक दुख था कि वो छोटी छोटी बातों को बहुत ही गहराइयों से सोचा करता था और उसके जीवन में छोटा सा दुख और परेशानियां भी बहुत गहरा प्रभाव डालती थी। और इसी बात से वो राजा बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाए, जिससे कि वो सही निर्णय ले सके और बुरी सी बुरी परिस्थितियों में भी अच्छाई को देख सके। अब राजा अकेले ही इस बारे में सोच रहा होता है, लेकिन कई दिनों तक सोचने के बाद भी उसको कोई उपलब्धि हाथ नहीं लगती और वो नहीं समझ पाता है कि उसको इस परेशानी का क्या हल निकालना चाहिए। इसीलिए वो एक सभा बुलाता है और वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को अपनी परेशानी को बताता है और उनसे कहता है कि जो भी इस परेशानी का हमें हल ला कर देगा, हम उसको बदले में बहुत सारे उपहार देंगे। अब ये जो बात होती है वो उपहार देने की वजह से पूरे राज्य में फैल जाती है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि राजा किसी परेशानी में है और जो भी उसकी परेशानी को हल करेगा वो उनको उपहार देगा। अब एक दिन एक बहुत ही चालाक आदमी जो होता है वो राजा के महल में आता है और वो उन लोगों से कहता है कि मुझे राजा से मिलना है। और वो कहता है कि मेरे पास उनकी परेशानी का हल है, लेकिन मैं वो बस राजा को ही बताऊंगा। अब जो राजा होते हैं वो उस आदमी से मिलते हैं, तो वो जो आदमी होता है वो राजा को यहाँ पर एक चित्र देते हुए कहता है कि इसमें आपकी परेशानी का हल है। वो उससे कहता है कि आप जब भी बहुत ज्यादा खुश हो तो इस चित्र को देखना, और जब भी आप बहुत ज्यादा दुखी हो तब भी इस चित्र को देखना, ये आपकी सोच को बदल देगा। और वो ऐसा कहकर यहाँ से चले जाता है। तब राजा उससे पूछता है कि आपने कोई भी हल तो बताया ही नहीं है। अब वो आदमी उससे कहता है कि मैं जब अगली बार आपके पास आऊंगा तब आपको सब कुछ बता दूंगा। और ऐसा कहने के बाद वो आदमी यहाँ से चले जाता है। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और जो राजा होता है वो एक दिन बहुत ज्यादा खुश होता है। अब वो सोचता है क्यों ना उस चित्र को देखा जाए। अब जब वो उस चित्र को देखता है तो राजा एकदम शांत हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन राजा बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो वापस से सोचता है उस चित्र को देखने के बारे में। और जब वो उस चित्र को देखता है तो वापस से वो बहुत ही ज्यादा शांत हो जाता है। अब जो राजा है वो सभी से कहता है कि वो जो चित्र है वो बहुत ही अच्छा है और उसको उसमें हर परेशानी का हल मिल जाता है। अब ऐसे ही एक दिन वो आदमी राजा से मिलने के लिए वापस आता है, तो राजा उससे कहता है कि तुमने जो मुझे चित्र दिया था वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उस चित्र में लिखा हुआ था कि ये जो समय है वो बीत जाएगा। अब वो आदमी उससे कहता है कि छोटी से छोटी चीज भी अगर हम उसको सही तरीके से देखें तो वो हमें बड़ी से बड़ी परेशानी का हल दे सकती है। और जो उस चित्र में लाइन लिखी गई है कि ये जो टाइम है वो बीत जाएगा, इससे हमें मुसीबत में लड़ने की शक्ति मिलती है और खुशी में धैर्य बनाए रखने की क्षमता मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में जितनी भी खुशियाँ और दुख आता है वो सदैव नहीं बना रहेगा, वो बस कुछ पल के लिए आता है और वो समय बीत जाने के बाद वो परेशानियाँ और खुशियाँ भी बीत जाती हैं। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपनी परेशानियों के बारे में सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए और हमारे पास जितना भी समय है उसको खुशियों के साथ बिताना चाहिए। और हमें याद रखना चाहिए कि ये जो समय है वो बीत जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से कोई ना कोई शिक्षा तो जरूर मिली होगी। धन्यवाद।